Please like and subscribe my YouTube channel Kunj Technical Classes and press the bell icon. अब नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जावा के अंदर कन्वर्जन कैसे किया जाता है, डेटा टाइप्स का कन्वर्जन किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है इन जावा। ओके, तो अगर हम बात करें कन्वर्जन इन जावा तो दो टाइप का कन्वर्जन होता है, एक होता है वाइडनिंग कन्वर्जन, एक होता है नैरोइंग कन्वर्जन। वाइडनिंग कन्वर्जन का मतलब है कि हम छोटे साइज से बड़े साइज में डेटा को कन्वर्ट कर रहे हैं। नैरोइंग कन्वर्जन का मतलब है कि हम बड़े डेटा को छोटे डेटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके, मान लीजिए आपके पास एक वेरिएबल है इंट x इक्वल टू आपने 5 इसके अंदर डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, x इज अ इंटीजर वेरिएबल विच कंटेन द वैल्यू ऑफ 5। ठीक है, x के अंदर 5 वैल्यू असाइन की गई है। ओके, और एक वेरिएबल है लॉन्ग y इक्वल टू 7। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ यहाँ पर लॉन्ग y इक्वल टू x में लिख सकता हूँ, x में लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इस वेरिएबल का साइज देखा जाए तो क्या है, ये जो है 4 बाइट का है। ठीक है, और लॉन्ग क्या है, लॉन्ग जो है आपका 8 बाइट का है। ठीक है, तो 8 बाइट के मेमोरी में 4 बाइट इजीली कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, तो 8 बाइट में 4 बाइट का डेटा स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, अगर मैं इसका उल्टा करूं तो इंट x इक्वल टू y, तो क्या होगा, ये 4 बाइट का डेटा है, इसके अंदर 8 बाइट का डेटा नहीं आ सकता, तो ये क्या है, नैरोइंग कन्वर्जन है। इसे क्या बोला जाता है, नैरोइंग कन्वर्जन, नैरोइंग। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एरर दे देगा। क्या दे देगा, एरर। लेकिन अगर हम स्मॉल डेटा को, स्मॉल साइज के डेटा को बड़े साइज के डेटा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है, इसे बोला जाता है वाइडनिंग कन्वर्जन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वाइडनिंग कन्वर्जन हो रहा है, तो दिस इज पॉसिबल। ठीक है, लेकिन नैरोइंग कन्वर्जन इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, लेकिन नैरोइंग कन्वर्जन किया जा सकता है, उसके लिए टाइप कास्टिंग की जाती है। टाइप कास्टिंग का मतलब है कि हम उसको टाइप को चेंज कर देते हैं। वो कैसे समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर नैरोइंग में मुझे कन्वर्ट करना है डेटा को, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर केवल एक चेंज करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा इंट x इक्वल टू इंट y देन सेमीकोलन। तो ये क्या हो गया आपका टाइप कन्वर्जन। मतलब इसने क्या किया, जो हमारा लॉन्ग टाइप का डेटा था उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। तो दिस इज़ पॉसिबल। ओके, तो हम नैरोइंग कन्वर्जन कर सकते हैं लेकिन टाइप कास्टिंग के थ्रू। ओके, एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है, फ्लोटिंग नंबर है, मतलब मैंने लिया एक फ्लोट टाइप का डेटा और उसके अंदर मैंने वेरिएबल ले लिया प्राइस। ठीक है, और उसके अंदर डाल दिया 1.23। ओके, और f लिख दिया, क्योंकि f लिखना ज़रूरी होता है, तभी वो फ्लोटिंग नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर लिया मैंने फ्लोट प्राइस इक्वल टू 1.3, f ले लिया। देन इसके बाद मैंने एक और वेरिएबल लिया डबल y, इस तरीके से कंसीडर किया। ओके, तो अगर मैंने ये लिखा है डबल y और मैं चाहता हूँ कि डबल y के अंदर कोई वैल्यू स्टोर हो जाए, तो कोई वैल्यू मैंने इसके अंदर स्टोर कर दी, मान लो 1.83 इसके अंदर वैल्यू डाल दी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना चाहता हूँ, नैरोइंग कन्वर्जन करना चाहता हूँ। तो नैरोइंग कन्वर्जन का मतलब क्या है कि छोटे डेटा टाइप में बड़े डेटा टाइप की वैल्यूज स्टोर करनी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर किया मैंने, यहाँ पर लिखा मैंने प्राइस इक्वल टू y। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से लिख देता हूँ तो वो एरर दे देगा। ठीक है, क्योंकि ये नैरोइंग कन्वर्जन हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसका टाइप कास्टिंग कर दूँ, टाइप कास्टिंग कैसे की जाती है, मैंने लिखा यहाँ पर प्राइस, ये तो गलत हो गया,
तो प्राइस इक्वल टू, यहाँ पर लिख दिया मैंने फ्लोट y। तो ये क्या हो गया, ये आपका फ्लोट टाइप का डेटा है, फ्लोट टाइप का डेटा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नैरोइंग कन्वर्जन हो गया। तो इस तरीके से नैरोइंग कन्वर्जन किया जा सकता है, मतलब टाइप कास्टिंग के थ्रू नैरोइंग कन्वर्जन किया जा सकता है। ओके, अब देखते हैं कि नैरोइंग कन्वर्जन कैसे कैसे पॉसिबल है। बाइट को शॉर्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है, बाइट को इंट में कन्वर्ट किया जा सकता है, बाइट को लॉन्ग में कन्वर्ट किया जा सकता है, बाइट को फ्लोट में कन्वर्ट किया जा सकता है, बाइट को डबल में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब ये क्या है, छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये क्या है, वाइडिंग कन्वर्जन। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, वाइडिंग कन्वर्जन के हैं। ये है वाइडिंग कन्वर्जन, ठीक है। इसी तरीके से शॉर्ट को इंट में, लॉन्ग में, फ्लोट में, डबल में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी तरीके से कैरेक्टर को इंट में, लॉन्ग में, फ्लोट में, डबल में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी तरीके से इंट को लॉन्ग में, फ्लोट में और डबल में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका वाइडनिंग एंड नैरोइंग कन्वर्जन। चलिए अब देखते हैं कि जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसको प्रोग्रामिंग में कैसे परफॉर्म करते हैं, उसको इक्लिप्स के अंदर कैसे परफॉर्म किया जाता है, उसको इक्लिप्स के अंदर किस तरीके से बनाया जाता है, ये देख लेते हैं। तो मैं इक्लिप्स स्टार्ट कर लेता हूँ। इक्लिप्स आईडी स्टार्ट हो रही है। ओके, ये मेरा इक्लिप्स स्टार्ट हो गया और ये पुराना प्रोग्राम पहले से बना हुआ है, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा, इस नाम से पहले ही प्रोग्राम बना हुआ है जो मैंने आपको दिखा दिया था। ओके, इसको मैं थोड़ा सा नैरो कर लेता हूँ। देन ये मेरा स्टूडेंट नाम का पैकेज बना हुआ है और उसके अंदर मेरी सोर्स फाइल है, उस सोर्स फाइल के अंदर मेरा स्टूडेंट नाम की एक पैकेज है और उसके अंदर एक फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा बना हुआ है। तो ये जो स्टूडेंट नाम, ये जो स्टूडेंट है, ये बेसिकली आपके प्रोजेक्ट का नाम है और ये आपके पैकेज का नाम है और ये फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा है, ठीक है। ये मैंने पहला प्रोग्राम बनाया था। तो अब इसी प्रोग्राम के अंदर देख लेते हैं हम किस तरीके से एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल को कैसे प्रिंट किया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल के बारे में मैं बता चुका हूँ कि वेरिएबल के अंदर कोई कांस्टेंट वैल्यू स्टोर की जाती है। तो ये जहाँ पर मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है और उसको प्रिंट कैसे किया जाता है। इसको मैं हटा देता हूँ। देन अब स्टार्ट करते हैं। मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको बता दूँ कि ये पैकेज है स्टूडेंट नाम का, ठीक है। और इसके बाद पब्लिक क्लास फर्स्ट प्रोग्राम नाम का मैंने एक क्लास बनाई है, फर्स्ट प्रोग्राम नाम की क्लास है मेरी, ठीक है। पब्लिक मैंने एक्सेसिबिलिटी दी है इसको। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा। देन इसके बाद ही हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो मैं वेरिएबल डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वेरिएबल कौन कौन से बताए थे मैंने। सबसे पहले बाइट नाम का वेरिएबल बताया था मैंने। तो बाइट नाम का वेरिएबल जो होता है, जैसे कि मैंने बाइट एक्स रखा, ओके, और इक्वल टू इसके अंदर मैं केवल कितनी वैल्यूज़ रख सकता हूँ, -128 से लेके +127 तक वैल्यूज़ रख सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने रख दी यहाँ पर 113 वैल्यूज़ रख दी, ठीक है। तो इट्स ओके। तो यहाँ पर मैंने x नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर 13 वैल्यूज़ स्टोर कर दिया। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है द वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल x इज़ नॉट यूज्ड। अभी ये बोल रहा है कि इसका यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि इक्लिप्स आईडी आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ और फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आइडिया बता रहा है एक तरीके से, द वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल x इज़ नॉट यूज्ड। तो इस तरीके से अगर कहीं एरर होता है तो वो एरर बताएगा, अगर कहीं पर सजेशन होता है तो सजेशन बताएगा। तो इक्लिप्स आईडी बहुत ही हेल्पफुल रहती है प्रोग्रामर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। देन इसके बाद मैं इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करना चाहता हूँ। तो प्रिंट कराने के लिए मुझे पता है कि कैसे किया जाता है। तो मैंने लिखा sys out और कमांड स्पेस, ठीक है। देखिए मैंने लिखा केवल sys out।
आप देखिए मैंने केवल कैपिटल एस वाई एस आउट लिखा मैंने, ठीक है। सिस आउट जैसे ही लिखा और उसके बाद कंट्रोल दबा के मैंने स्पेस दबाया तो अपने आप ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आ जाएगा इसमें। तो ये एक शॉर्टकट है इसके अंदर, ओके। आप अपने इक्लिप्स आईडी के अंदर ये शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल को प्रिंट करना चाह रहा हूँ, मैंने एक्स वेरिएबल को प्रिंट कर किया, ओके। और मैं इस प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ, कंट्रोल एस से मैं सेव करता हूँ इसे। और इसके बाद मैं रन करना चाहता हूँ, तो रन करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं या रन पर जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं बस यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा। देखिए ये आपका कंसोल पार्ट है, यहाँ पर आपका प्रोग्राम का आउटपुट दिखाई दे रहा है। तो ये अभी आपको दिखाई दे रहा होगा 13 इसका आउटपुट है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और उसके अंदर कोई वैल्यू डालता हूँ, देन उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ओके, देन इसके बाद मैंने बताया था आपको कि अगर मैं वेरिएबल के साथ कोई मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ, जो कि मैंने बताया था एक कॉन्सेप्ट कॉनकैटिनेशन का। तो वहाँ पर जैसे कि मैं एक डबल कोट के अंदर मैंने मैसेज दिया कि वैल्यू ऑफ बाइट डेटा टाइप एज इक्वल टू, ठीक है। और इसके बाद मैंने प्लस लगा दिया, तो ये क्या कर रहा है, कॉनकैटिनेशन का काम कर रहा है यहाँ पर, ओके। तो ये आएगा मैसेज और इसके बाद आना चाहिए मुझे वैल्यू। देख लेते हैं इसको मैं रन कराता हूँ। तो बोल रहा है पहले प्रोग्राम को सेव करो, ठीक है। तो सेव कर दिया मैंने, ये देखिए द वैल्यू ऑफ बाइट डेटा टाइप इज 30। तो जैसा का तैसा मैसेज आपको प्रिंट होके आ गया, दैन उसके बाद वैल्यू इसकी प्रिंट होकर आ गई, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ। मैंने इस बार इंट टाइप का वेरिएबल लिया, मैंने ले लिया 5 इक्वल टू 7, ठीक है। दैन सेमीकोलन दिया। अब देखिए मैं सेमीकोलन नहीं दे रहा हूँ तो यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है और यहाँ इस लाइन में दिखा रहा है एरर। तो ये बोला है सिंटैक्स एरर है कि आपको सेमीकोलन इंसर्ट करना चाहिए। तो ये आपको एक मैसेज के थ्रू आपको गाइड करता रहेगा। तो ये इक्लिप्स आईडी जो है आपको इस तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, ओके। अगर हम बात करें टर्मिनल की, तो जहाँ पर मैंने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर कंपाइल एंड रन करके दिखाया था आपको, तो वहाँ पर ये फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसलिए हम आईडी का यूज करते हैं, ओके। तो ये मैंने y इक्वल टू 7 लिख दिया, फिर उसके बाद वो सेम आइडिया देने लगा कि इस वैल्यू का कहीं यूज नहीं हो रहा है। चलिए हम फिर से कर लेते हैं, इसका यूज करके देखते हैं। मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूँ कैपिटल एस वाई एस सिस आउट, देन इसके बाद कंट्रोल पेस। जैसे ही मैंने कंट्रोल एंटर दबाया तो अपने आप ही ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा हुआ आ गया। अब मैं फिर से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इंटीजर वैल्यू एज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कॉनकैटिनेट करता हूँ और y की वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसे मैंने सेव किया, देन इसके बाद इसको मैं रन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो देखिए द वैल्यू ऑफ बाइट डेटा टाइप इज 13। तो ये पहले वाले का आंसर आ गया और दूसरे वाले का क्या है कि इंटीजर वैल्यू इज़ 7। तो इंटीजर वैल्यू इज़ ये जैसा का तैसा मैसेज प्रिंट होके आ गया, ठीक है। देन इसके बाद y की वैल्यू आ गई, y के अंदर 7 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल की वैल्यूज़ को प्रिंट करते हैं। तो मैंने बाइट देख लिया, इंट देख लिया, इसी तरीके से मैं सॉर्ट को भी देख लेता हूँ। तो सॉर्ट टाइप का डेटा टाइप होता है और उसके अंदर मैंने मान लीजिए जेड नाम का वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर 56 वैल्यूज़ डाल दी, ओके। अब मैं जेड को भी प्रिंट कर सकता हूँ। तो वही सेम मैंने किया, यहाँ पे लिखा सिस आउट देन कंट्रोल स्पेस, देन इसके बाद मैंने जेड की वैल्यू को प्रिंट करा लिया, ठीक है। मैंने इसे सेव किया कंट्रोल एस से
देन इसके बाद इस प्रोग्राम को रन कराया तो मुझे 56 वैल्यूज़ भी मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके से मैं किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकता हूँ और उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकता हूँ। और एक बात देखिए कि मैंने हर जगह सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लगाया, मैं चाहूँ तो यहाँ पर केवल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट भी लिख सकता हूँ, फिर भी कोई एरर नहीं आएगी। देखिए कोई एरर नहीं आ रही है, यहाँ पर कोई एरर नहीं दिखा रहा ना। ओके, लेकिन इसका आउटपुट क्या आएगा ये देख लेते हैं। अब इसका आउटपुट जो है वो सेम रहेगा, इसका आउटपुट जो है सेम रहेगा। देखते हैं, इसको मैंने सेव किया और देन इसके बाद सेम आउटपुट रहा। क्यों? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसे। लेकिन अगर मैं यहाँ अगर प्रिंट एलन नहीं लगाता, इस साइड यहाँ पर प्रिंट एलन नहीं लगाता, केवल प्रिंट लिखता हूँ, तो उससे क्या होगा चलिए देखते हैं। जैसे ही मैंने इसको प्रिंट एलन नहीं लगाया, देखिए तो क्या आया, द इंटीजर वैल्यू, यहाँ देखिए द इंटीजर वैल्यू इज़ 75, तो उसने 7 तो इसका आउटपुट दे दिया 7 तक। द इंटीजर वैल्यू इज इक्वल टू 7 दे दिया। लेकिन इसके बाद इसको एक नेक्स्ट लाइन मिल रही थी पिछले आउटपुट में, क्योंकि यहाँ पर प्रिंट एलन लिखा था। ठीक है, यहाँ पर मैंने प्रिंट लिखा है इसलिए कोई नेक्स्ट लाइन नहीं मिली, और इसने जो नेक्स्ट वाला जो आउटपुट है उसका आंसर जो है इसके बगल में ही क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं नेक्स्ट लाइन देना चाहता हूँ तो मुझे प्रिंट एलन लिखना पड़ेगा। अगर मैं उसी लाइन में उस चीज़ को प्रिंट करना चाहता हूँ या सीक्वेंस में प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं केवल प्रिंट दूंगा। ठीक है, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे क्योंकि इसका यूज़ आगे चल के होगा। ओके, ठीक है, मैंने प्रिंट एलन कर दिया, फिर से सेव कर दिया, देन उसके बाद फिर से रन करते हैं, देन तो वही मुझे सेम आउटपुट मिलने लगेगा। ओके, तो इस तरीके से मैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकता हूँ। ओके, अब बात करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करना सीख लिया हमने कि एक तो ये तरीका है वेरिएबल डिक्लेयर करने का। दूसरा तरीका है कि अगर मैं x इक्वल टू 13 दिया है मैंने, जो कि बाइट टाइप का डेटा है। ठीक है, बाइट टाइप का वेरिएबल है x नाम का। अगर मैं मान लीजिए a नाम का वेरिएबल देता हूँ सेम बाइट टाइप का, तो क्या होगा, इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। देख लीजिए, इसमें क्या कहा जा रहा है कि x नाम का एक वेरिएबल है जो कि बाइट टाइप का है और उसके अंदर 13 वैल्यू असाइन की जा रही है। अब इसकी बात की जाए a की, तो a नाम का वेरिएबल है जो कि बाइट टाइप का है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू मैंने असाइन नहीं की है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं मान लीजिए इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ a नाम के वेरिएबल को, तो देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है। तो मैं मान लीजिए मैंने a नाम का वेरिएबल प्रिंट कराया, कंट्रोल S दबाया और सेव करके देन उसके बाद मैं रन करता हूँ, तो बोल रहा है द लोकल वेरिएबल मे नॉट हैव बीन इनिशलाइज्ड। तो कोई भी लोकल वेरिएबल जो है वो इनिशलाइज नहीं किया गया, इसलिए इसके अंदर एरर आ रही है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, अगर मैंने ये लोकल वेरिएबल क्यों कहलाया, क्योंकि एक मेन नाम का फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल मैं डिक्लेयर करता हूँ तो वो कहलाता है लोकल वेरिएबल। लेकिन अगर मैं क्लास के अंदर, ये एक क्लास है, इस क्लास के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ तो वो कहलाता है इंस्टेंस वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है एंड लोकल वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ भी नहीं होती है, इसलिए वो एरर दे रहा है यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर कोई वैल्यू असाइन कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने 1 असाइन कर दी और सेव कर दिया इस प्रोग्राम को। देन इसके बाद मैंने इसको रन कराया, देन मुझे आउटपुट मिल गया 1। ठीक है, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का ये भी तरीका होता है। तो हम एक डेटा टाइप डिसाइड करके कई सारे वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं आगे कि ये सारे के सारे जो थे वो इंटीजर टाइप के थे। ठीक है, बाइट, शॉर्ट, इंट, तो ये सारे के सारे इंटीजर टाइप के हैं, मतलब इसके अंदर इंटीजर वैल्यू आ सकती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ फ्लोट टाइप की वैल्यू की, तो मैंने लिया मान लो फ्लोट मैंने ले लिया, इसके अंदर प्राइस नाम का एक वेरिएबल ले लिया। प्राइस मैंने दिया इसके अंदर फ्लोटिंग नंबर 1.54।
ठीक है, 1.54 नंबर दे दिया, देन सेमी कॉलन लगाया। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर एरर दे रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये फ्लोट टाइप का नंबर है और इसके आगे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एफ लिखना पड़ेगा। अब ये सही हो गया मेरा। ठीक है, तो अगर मैं इस प्राइस को प्रिंट कराना चाहूँ तो कैसे करा सकता हूँ, मैं यहाँ पर प्राइस लिख देता हूँ सिंपली और सेव करता हूँ और देन रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो नीचे आ गया 1.54। ठीक है, तो इस तरीके से फ्लोटिंग नंबर को भी हम प्रिंट करा सकते हैं और डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं डबल को भी प्रिंट करा सकता हूँ, डबल को भी डिक्लेयर कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं कि टाइप कन्वर्जन कैसे किया जाता है। ओके, तो मैंने बताया था आपको वाइडनिंग कन्वर्जन और नैरोइंग कन्वर्जन। तो ये दो तरीके के कन्वर्जन होते हैं, वाइडनिंग कन्वर्जन एंड नैरोइंग कन्वर्जन। इसको एक एक करके देख लेते हैं। इसको मैं नीचे लाता हूँ, अब देखते हैं। देखिए, मैंने बताया था आपको बाइट को कन्वर्ट किया जा सकता है शॉर्ट में, शॉर्ट को कन्वर्ट किया जा सकता है इंट में, इंट को कन्वर्ट किया जा सकता है लॉन्ग में। ठीक है, और लॉन्ग को कन्वर्ट किया जा सकता है फ्लोट में, और फ्लोट को कन्वर्ट किया जा सकता है डबल में, और डबल जो है सबसे एंड में लिखा जाता है क्योंकि वो सबसे बिग डेटा टाइप है। ठीक है, अब देखते हैं कन्वर्जन करके देखते हैं। तो सबसे पहले देख लें वाइडनिंग कन्वर्जन। तो सबसे पहले मैंने लिखा बाइट, बाइट x इक्वल टू 13 लिखा हुआ है। ठीक है, और शॉर्ट z इक्वल टू 56 लिखा हुआ है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट के नाम का एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैं x की वैल्यू डालना चाहता हूँ, के नाम का एक वेरिएबल बनाया जो कि एक शॉर्ट टाइप का है, उसके अंदर x की वैल्यू डालना चाहता हूँ। तो x क्या है, हमारा बाइट टाइप का है, मतलब 1 बाइट का डेटा टाइप है ये, और ये जो है 2 बाइट का है। तो 2 बाइट के डेटा टाइप में 1 बाइट का डेटा टाइप ईजिली कंसिडर किया जा सकता है, ईजिली स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको मैं प्रिंट करा के देख लेता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ सिस आउट, देन कंट्रोल स्पेस, मेरा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आ गया और मैं के की वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ। मैंने इसे सेव किया, देन इसके बाद रन कराया, तो देखिए 13 आ गया, कोई एरर नहीं आई। ओके, तो ये कहलाता है आपका वाइडनिंग कन्वर्जन। ठीक है, वाइडनिंग कन्वर्जन। अगर मैं बात करता हूँ इसी तरीके से, अगर मैं शॉर्ट के डेटा को इंट में डालना चाहता हूँ तो वो भी इजीली डाला जा सकता है। कैसे? शॉर्ट टाइप का जेड नाम का वेरिएबल है और इंट के अंदर y इक्वल टू 7 लिखा हुआ है। तो इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं कि मैंने क्या किया, यहाँ पर y नाम का वेरिएबल लिया, मैंने यहाँ पर y नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर z वैल्यू को स्टोर कराया। ठीक है, तो मुझे कोई भी एरर नहीं मिल रहा है, मतलब मैं करा सकता हूँ क्योंकि ये वाइडनिंग कन्वर्जन है। इसको मैं प्रिंट करा के देख लेता हूँ, वाई की वैल्यू को प्रिंट करा के देख लेता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ, देन इसके बाद रन कराता हूँ, तो मुझे वाई की वैल्यू मिल गई 56। ठीक है, क्यों? पहले वाई के अंदर 7 था, अब वाई के अंदर 56 आ गया। ओके, तो दिस इज ऑल्सो अ वाइडनिंग कन्वर्जन। ये देखिए, मैं डबल स्लैश से जो भी लिख रहा हूँ वो कमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो सिंगल लाइन कमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मुझे मल्टी लाइन कमेंट देना है, तो अगर मान लीजिए मैं मल्टी लाइन कमेंट देना चाहता हूँ, तो ये मैंने स्लैश लगाया, देन इसके बाद एस्ट्रिक लिखा, देन इसके बाद मैं कोई भी कमेंट दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये मल्टी लाइन कमेंट हो गए। तो देखिए, मैंने स्लैश स्टार्ट किया था, स्लैश देन एस्ट्रिक स्टार्ट किया था, देन एस्ट्रिक देन स्लैश से मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो ये कहलाता है आपका मल्टी लाइन कमेंट। ओके,
तो आप इस तरीके से मल्टी लाइन कमेंट दे सकते हैं। अब देखते हैं नैरोइंग कन्वर्जन। तो नैरोइंग कन्वर्जन को समझ लेते हैं। नैरोइंग कन्वर्जन, नैरोइंग कन्वर्जन को समझ लेते हैं। तो नैरोइंग कन्वर्जन कैसे किया जाता है कि हम छोटे डेटा टाइप के अंदर बड़े डेटा टाइप की वैल्यू डालना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने मतलब प्राइस नाम का मेरा एक वेरिएबल है जो कि फ्लोट टाइप का है। अब उसकी वैल्यू मैं बाइट के अंदर डालना चाहता हूँ। तो मान लीजिए मैंने लिखा x इक्वल टू प्राइस, ठीक है, और सेमीकोलन लिखा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एरर दे रहा है आपको, ये बोल रहा है टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम फ्लोट टू बाइट, ठीक है। तो मैंने बताया था जब भी हम नैरोइंग कन्वर्जन करते हैं तो वहाँ पर आपको एरर शो होगा। तो ये आपको एरर शो कर रहा है, ओके। तो मेरा प्रोग्राम जो है कंपाइल नहीं होगा, ना ही रन होगा, ओके। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, तो इसको बताना पड़ेगा कि ये बाइट टाइप का डेटा है। तो मैं इसे टाइप कास्टिंग कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ बाइट। तो ये हो गया हमारा बाइट टाइप का डेटा, ओके। तो प्राइस जो है मेरा बाइट टाइप का बन गया, एक्स भी मेरा बाइट टाइप का है और प्राइस भी मेरा बाइट टाइप का बन गया। तो अगर मैं अब एक्स को प्रिंट कराता हूँ, और इसको प्रोग्राम को सेव करता हूँ, तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं नैरोइंग कन्वर्जन को कर सकता हूँ, नैरोइंग कन्वर्जन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर टाइप कन्वर्जन हो रहा है, टाइप कास्टिंग हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर, टाइप कास्टिंग हो रहा है, ओके। तो वाइडनिंग कन्वर्जन को बोला जाता है इम्प्लिसिट और नैरोइंग कन्वर्जन को बोला जाता है एक्सप्लिसिट, ओके। इनके ये भी नाम हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, कॉनकैटिनेशन कर सकते हैं, कमेंट लगा सकते हैं एंड टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं, वाइडनिंग कन्वर्जन कर सकते हैं, नैरोइंग कन्वर्जन कर सकते हैं या फिर टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड या प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई सुझाव है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।